जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत मिस्टर एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान के जीके के बारे में और उसमें अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और जिसमें टॉपिक चल रहा था साथियों राजस्थान के दुर्ग। अपने एक एक करके अच्छे से दुर्गों के बारे में रीड कर रहे थे। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले जो सेशन है वो अच्छे से अटेंड किए होंगे और अच्छे से आप खूब मेहनत कर रहे होंगे। चलिए साथियों, अपने बढ़ते हैं आगे और अपने नेक्स्ट जो दुर्ग हैं उनके बारे में अच्छे से रीड करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि हमें क्या करना है, हमें आज टारगेटेड कुंभलगढ़ दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ना है और उसे अच्छे से हमें क्या करना है, याद रखना है। चलिएगा साथियों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग अपना टॉपिक है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का जो चित्र है, दृश्य है, ठीक है साथियों। और इसकी एक खास बात क्या रहती है साथियों, वो रहती है इसकी दीवार। सबसे पहले जब अपने इसको देखते हैं तो अपने को एक ही चीज दिखाई देती है, अपने अट्रैक्ट होते हैं वो इसकी दीवार के बारे में, है ना। और बहुत बार ये लर्न भी करते हैं कि इसकी जो दीवार है ना, वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार रहती है, जिसका जो व्यास है वो कितना रहता है, 30 किलोमीटर रहता है। चलिए अपने इसके बारे में और जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं क्या कुछ है परीक्षा की दृष्टि से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत इंपॉर्टेंट। देखिएगा, पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले अपने ये एक ये कहें कि एक मैप की सहायता से, माइंड मैप की सहायता से अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की बड़ी बड़ी बातें हैं उसको याद करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, आपको एक एक बात को याद रखना है, अच्छे से लर्न करना है। देखिए क्या बात, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो प्रवेश द्वार रहता है ना, फर्स्ट प्रवेश द्वार, हम कोई भी दुर्ग पढ़ते हैं तो उसके प्रवेश द्वार, उसके दर्शनीय स्थल, उसके जल सोर्स, मंदिर, ये सब बातें हम पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें देखिएगा प्रवेश द्वार से स्टार्ट करते हैं और एक एक बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये फर्स्ट प्रवेश द्वार, जिसका नाम है साथियों, ध्यान रखिएगा, ओरठ पोल। क्या है साथियों, ओरठ पोल रहता है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, दूसरा जो प्रवेश द्वार है इसका नाम है हल्ला पोल। क्या नाम रहता है, हल्ला पोल रहता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो प्रवेश द्वार है इसका नाम रहता है हनुमान पोल। कौन सा रहता है, हनुमान पोल रहता है, ओके। और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्थ है इसका नाम रहता है विजय पोल। क्या रहता है, विजय पोल। तो सबसे पहले तो आपको ये चार जो प्रवेश द्वार है उनके बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन से, ओरठ, हल्ला, हनुमान और विजय। ओरठ, हल्ला, हनुमान और विजय, ठीक है। और हमसे पूछा जाए मुख्य प्रवेश द्वार, मेन प्रवेश द्वार कौन सा है, तो अपने को याद रहेगा इस तरीके से, ये कौन सा रहता है, ओरठ पोल रहता है। और यदि हम क्या करें, इनको याद करने का एक पैटर्न सेट करें तो आप याद कर सकते हो कि ये क्या है, ये है ओ एच एच वी, है ना। हम याद रखें ओ एच एच वी, तो अच्छे से ये हमारे कवर हो जाएगा। यानी कि ओरठ, उसके बाद में हल्ला, फिर याद रखिए हनुमान, और फिर कौन सा हो जाएगा, विजय पोल। बताइएगा साथियों, ये बात याद रह सकती है। तो प्रवेश द्वार के लिए आप याद रखिए ओ एच एच वी। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसके अंतर्गत एंट्री कर ली और हमें एक जल सोर्स दिखाई दे रहा है, तो वो जल सोर्स कौन सा है, तो याद रखिएगा, ये जो जल सोर्स आपको दिखाई दे रहा है ये है मामा देव कुंड। क्या है ये, मामा देव कुंड। याद रखिएगा, क्या है ये, मामा देव कुंड। तो एक तो ये जल सोर्स हो गया मामा देव कुंड, ये अच्छे से हमें क्या करना है, क्लियर रखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे आपको एक महल दिखाई दे रहा है। क्या देख रखा है, महल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, तो याद रखिएगा इस महल का नाम रहता है क्या चीज, याद रखिएगा ये है जाली रानी का मालिया। क्या है, जाली रानी का मालिया, ठीक है। एक महल का नाम रहता है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। देखो क्या याद किया, ओ एच एच वी, मामादेव कुंड, फिर क्या याद किया, जाली रानी का मालिया। उसके बाद में एक और
आपको जल सोर्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो इसका नाम रहता है साथियों जाली रानी की बाव। क्या रहता है? जाली रानी की बाव रहता है। तो ये भी आप अच्छे से जल सोर्स के तौर पर इसको अच्छे से आप क्या करना, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको एक बड़ा सा महल इसके बीच में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो ये साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के बीच में स्थित एक लघु दुर्ग है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये कौन सा लघु दुर्ग है? तो याद कीजिएगा, इसका नाम रहता है साथियों, वो है कटारगढ़। क्या नाम रहता है इसका? कटारगढ़ रहता है। ठीक है, यह एक लघु दुर्ग है, यह हमें अच्छे से पता है। इसी कटारगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, तो ये वो कटारगढ़ है, अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब कटारगढ़, महाराणा प्रताप का जन्म, ये सब हमें पता। अब इसके पास एक और महल आपको दिखाई दे रहा है, ये महल कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये महल है पन्ना दाए का महल। कौन सा महल है? पन्ना दाए का महल है। ठीक है, ये बात भी अच्छे से क्लियर कीजिएगा। यहां पे एक और संरचना जिसमें आपको ये स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, है ना? ये क्या दिखाई दे रहे हैं? इस तरीके से खंबे आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या है? तो ये है साथियों एक छतरी। ओके, और यदि आप अपने देखें तो ये कौन सी छतरी है? तो ये है 12 खंभों की छतरी। क्लियर? क्या याद रखोगे? 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। और ये छतरी किसकी है? तो याद रखिएगा, उड़ना राजकुमार की है। किसकी रहती है? उड़ना राजकुमार की छतरी है। उड़ना राजकुमार की छतरी है, पृथ्वीराज की छतरी है। देखो याद रखिएगा, जो उड़ता है वो बाहर ही रहता है ना? उड़ना राजकुमार की 12 खंभों की, 12 बार उड़ना राजकुमार। ठीक है, उड़कर बाहर। ठीक है, उड़ता है, 12 खंभों की छतरी है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, अच्छे से याद आपको रखना है इसको। तो ये छतरी 12 खंभों की, उड़ना राजकुमार की, पृथ्वीराज की छतरी रहती है, ये क्लियर कीजिएगा। उसके बाद में आपको एक और मंदिर याद रखना है, ये कौन सा है? ये जो मंदिर रहता है ना साथियों, ये है कुंभश्याम मंदिर। कौन सा मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कुंभश्याम मंदिर है। तो देखो क्या याद किया, अपने को पता है प्रवेश द्वार OHHV, याद हो जाएगा, ओरठ, हल्ला, हनुमान, विजय। कवर 2 जल सोर्स, कौन से? मामादेव कुंड और जाली रानी की बाव। क्लियर हुआ। उसके बाद में हम याद करते हैं महल। एक तो जाली रानी की बाव से याद रहेगा, उसका जाली रानी का मालिया याद हो जाएगा। उसके बाद में कटारगढ़ याद कीजिए, अच्छे से याद रहेगा। पन्ना दाई का महल, ये हमें अच्छे से याद रहेगा। फिर आप याद कीजिएगा 2 मंदिर, एक कौन सा? नीलकंठ महादेव मंदिर, और एक कौन सा रहता है? कुंभश्याम का मंदिर है। कौन सा मंदिर? कुंभश्याम। और एक छतरी याद कीजिएगा 12 खंभों की, जो उड़ता है वो बाहर रहता है, यानी कि 12 खंभों की किसकी छतरी? उड़ना राजकुमार की छतरी, पृथ्वीराज की छतरी। ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा। तो इस ड्रॉ के माध्यम से, इस माइंड मैप के माध्यम से हमने इसको याद करने की कोशिश की। चलिए हम इसको और विस्तार से पढ़ते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर करते हैं, सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, एक एक बात पढ़ते हैं, अपनों ने जो याद किया उसको लर्न करते हैं। देखिएगा, पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, देखिए क्या चीज है, आपको फर्स्ट बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है ना? तो देखो, यदि पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा वो कौन सा है? वो कुंभलगढ़ है। ठीक है, फर्स्ट सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा रहेगा? कुंभलगढ़ रहेगा। और यदि हम बात करें सेकंड, क्या बात करें? सेकंड, तो दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखना कौन सा रहेगा? अचलगढ़ रहेगा। कहने का मतलब, यदि कुंभलगढ़ ऑप्शन में नहीं है तब आप क्या करोगे? अचलगढ़ करोगे। अच्छे से याद रखिएगा। अब ये दिमाग में आता है कि इतना ऊंचाई पर स्थित है, तो कितनी ऊंचाई पर? तो ध्यान रखना 12 दूना 24, यानी कि 1224 मीटर इसकी हाइट रहती है, याद रखिएगा। तो ही तो अबुल फजल ने इसके बारे में एक बात कही थी कि यदि इसके पास खड़े होकर
अपने इसकी तरफ देखते हैं तो सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है, यानी कि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है। तो उन्हीं बातों से हमें ये चीजें याद रहती हैं। अब देखिएगा, ये क्लियर रखेंगे, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार ये कहा गया कि इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई रहती है वो कितनी रहती है, तो याद रखिएगा वो रहती है 3568 मीटर। ठीक है, कहां से ऊंचाई? समुद्र तल से साथियों, कहां से? समुद्र तल से ऊंचाई वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार इतनी रहती है, ये बात भी हमें याद रखनी है। वैसे कितनी? 1224, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार 3568, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिएगा ये गंधमादन, हेमकूट और नील हेमवंत पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अच्छे से इसको याद रखना है। ये सब बातें हमें याद रही सर्वाधिक ऊंचाई पर। यदि पहाड़ी पूछ ले, गंधमादन, ठीक है, और इसकी हाइट अलग अलग हमने याद की। नेक्स्ट हमारे दिमाग में ये आता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, ये एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो कुंभा के द्वारा करवाया गया, क्योंकि हम बात करते हैं मेवाड़ के अधिकांश जो दुर्ग हैं उनका निर्माण कुंभा ने करवाया था, है ना। श्यामल दास दीवाड़िया, याद आ रहा होगा, 84 में से 32 दुर्ग तो कुंभा ने करवाया, याद रखिए। इसका जो निर्माण है कुंभा ने मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित प्राचीन दुर्ग जो था उसके अवशेषों पर करवाया, उसके अवशेषों पर इसका निर्माण करवाया। यानी कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पहले संप्रति ने, है ना, और उस दुर्ग की जगह कुंभा ने इसका निर्माण करवा दिया। और जब संप्रति ने इसका निर्माण करवाया था तो ध्यान रखना इसका नाम क्या था? इसका नाम था साथियों मच्छिंद्रपुर। क्या नाम था? मच्छिंद्रपुर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मच्छिंद्रपुर की जगह कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। ये बात हमें अच्छे से क्या करनी है? लर्न करनी है। ओके, और इसका निर्माण कब हुआ? तो अपनी बात करेंगे 1448 से लेकर 58 तक इसका क्या हुआ? टाइम में इसका निर्माण हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, अब इसका नाम, क्योंकि अपनों ने बात की कि इसकी पहाड़ी कौन सी है, ये सब बात की, तो इसका जो नाम है वो कुंभलगढ़ कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा इसका नाम कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर रखा और इसका नाम क्या हो गया? कुंभलगढ़ हुआ। चलो आगे बढ़े। उसके बाद में हम बात करें इसका वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा इसका वास्तुकार कौन रहता है? मंडन रहता है। कौन रहेगा? मंडन रहेगा। इसको हमें अच्छे से क्या करना है? लर्न करना है। याद रह जाएगा निर्माण किसने, कौन से दुर्ग की जगह, ये सब बातें याद रखनी है। कितनी हाइट, वो सब बातें, है ना। और प्रवेश द्वार कौन से थे? OHHV, ओरठ हल्ला हनुमान विजय, ओरठ हल्ला हनुमान विजय, मामादेव कुंड और जाली बाव का जो जाली रानी की बाव, याद रखिएगा ना, ये जल सोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में साथियों हमें ये ध्यान रखना है कि यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग है। ये बात भी एक याद रखिएगा। फिर हम याद करेंगे इस दुर्ग के उपनाम क्या है, अन्य किन नामों से इसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, स्टार है क्या, कि इसे मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। या याद रखना मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी वो भी यही कुंभलगढ़ दुर्ग है। क्लियर? और मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार, ये भी इसे ही कहा जाता है साथियों। तो अच्छे से अपने को ये तीनों नाम प्लस मच्छिंद्रपुर वो भी याद रखना है। चलो आगे बढ़े और इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कुछ शासकों के बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे नाम आए उदय सिंह, तो उदय सिंह का कुंभलगढ़ से क्या संबंध? तो याद रखना
उसका लालन पालन यही हुआ, पालन पोषण यही हुआ, है ना, और उसका राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग के अंतर्गत हुआ। याद रखिएगा, उदय सिंह और जयंताबाई जो थे उनका विवाह भी इसी दुर्ग के अंतर्गत हुआ था। तो उदय सिंह बड़ा भी यहां होता है, राजा भी यहां बनता है और विवाह भी यहां होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़, कटारगढ़, बादल महल, और बादल महल में किसका जन्म होता है? वो जन्म होता है, याद रखिए, प्रताप का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? प्रताप का। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना। वो एक बात होती है ना भी, आइडो क्वेश्चनर, आइडो इंपोर्टेंट हो तो अच्छी तरह इन्हें याद कर लियो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों, इसके बारे में कुछ इतिहासकारों के कथन, है ना, याद रखिएगा। अबुल फजल का मैंने पहले ही कोट कर दिया। क्या अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ये ध्यान रखिए। कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पितामह जो कहलाते हैं, है ना, उन्होंने इसकी तुलना इसके प्राचीन बुर्जों एवं कंगूरों के कारण एस्ट्रुस्कन से की थी। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है साथियों। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रवेश द्वार हम बात कर चुके हैं, प्रवेश द्वार है वो बात कर चुके हैं। कौन से? OHHV। क्लियर? हमें याद रखना है ओरठ हल्ला हनुमान विजय, ओरठ हल्ला हनुमान विजय। ध्यान रखना, ओरठ हमने बात की क्या है? मुख्य प्रवेश द्वार है। बताओ, याद रह जाएगा, मुख्य कौन सा है? ओरठ है। क्लियर? फिर ध्यान रखना हनुमान पोल की विशेषता। हनुमान पोल का जो निर्माण है वो नागौर विजय के बाद किया गया। ठीक है, किस विजय के बाद? नागौर विजय के उपरांत किया गया। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि कुंभलगढ़ का प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार ओरठ पोल है, तो इसमें लघु दुर्ग है कौन सा? कटारगढ़। तो कटारगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो याद रखिएगा, कटारगढ़ का जो मुख्य प्रवेश द्वार रहता है वो रहता है साथियों। अब देखिएगा, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमें रीड करना है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट दर्शनीय स्थल, है ना। और इसमें देखिएगा हम बात करेंगे किसके बारे में? कुंभशाम। कुंभशाम किसके बारे में? कुंभशाम मंदिर के बारे में साथियों, है ना। अब क्या वो आपको चित्र याद आ रहा है? कुंभशाम मंदिर, है ना। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, कुंभशाम हम पढ़ रहे हैं कहां पे? कुंभलगढ़ में। कहां पढ़ रहे हैं? कुंभलगढ़ में। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा कि ये जो मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ में भी है और अचलगढ़ में भी है। अब आप कहेंगे कि सर याद कैसे रहेगा? तो देखिए, कुंभशाम कहां पे है? ये है चित्तौड़ में, ये है कुंभलगढ़ में और ये है अचलगढ़ में। और यदि अपने शॉर्ट में बोले तो कुंभशाम मंदिर का सिक्का चलता है, CK और A, सिक्का चलता है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस दुर्ग के अंतर्गत महलों की। तो याद कीजिए, विजय पोल से एंट्री के बाद नेक्स्ट मामादेव कुंड, और उसके बाद में एक महल बना हुआ था, और जिस महल को हमने कहा जाली रानी का मालिया। क्या कहा? जाली रानी का मालिया, जिसके पास थी जाली रानी की बाव, और बीच में एक लघु दुर्ग कटारगढ़, और उस कटारगढ़ के बीच में था साथियों बादल महल। और यही वो बादल महल है जिसके अंतर्गत प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ। और याद रखिए, इसे क्या कहा जाता है? जूनी कचहरी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से क्या होगा? लर्न रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और पढ़ते हैं जल सोर्स। तो जल सोर्स साथियों याद करो, वो ड्रॉ अपने इंटर किए पहला मामादेव कुंड। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था? जाली रानी की बाव, याद रखिएगा। चलो हम बात करते हैं, जैसे ही हम मामादेव कुंड या महादेव कुंड का जिक्र करते हैं तो याद आ जाता है किसके बारे में? मामादेव के बारे में। मामादेव हम पढ़ते हैं लोक देवताओं में, राजस्थान के लोक देवताओं में, याद होगा। बताओ चीज याद रहती है आपको इनके बारे में?
तो आप एक बात कहेंगे, है बरसात के देवता है ना, बरसात के देवता इंद्र, लोक देवता मामा देव को कहा जाता है। क्लियर। और आप कहेंगे सर और भी याद है हमें, तो ये मामा देव सवारी करते हैं। किसकी सवारी करते हैं? ये तो भैंसे की सवारी करते हैं। और एक बात और बताते हैं सर आपको, याद रखना कि इनकी जो मूर्ति है ना, वो मूर्ति नहीं, लकड़ी के तोरण तोरण की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये बातें हमें फटाक से अपने दिमाग में आ जाती है जैसे ही हमारे दिमाग में मामा देव आता है। तो इसके साथ साथ एक बात और याद कर लो ना, फिर भी बरसात के लोक देवता यदि मामा देव है तो लोक देवी कौन सी है साथियों? क्या क्लिक हुआ? तो याद रखिएगा, कौन सी? रूपा देवी। ये बरसात की क्या कहलाती है? लोक देवी कहलाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और बात करते हैं। अब बात करते हैं छतरी के बारे में। किसके बारे में? छतरी। और यहां पे जो छतरी है ना साथियों, किसकी? उड़ना राजकुमार की। और हमने बात की थी भी जो उड़ता है वो बाहर रहता है, बाहर से यानी कि 12, उड़ने वाला बाहर ही रहता है, तो उड़ना 12 यानी कि ये जो छतरी है ना, ये 12 खंभों की छतरी है साथियों। और ये किसकी छतरी है? ये पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। उड़ना राजकुमार उड़ता है, बाहर रहता है, और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। अच्छे से एक एक बात को लर्न कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो कुंभलगढ़ के अंतर्गत स्थित है लघु दुर्ग, जिसको हम जानते हैं कटारगढ़ के नाम से, उसका जिक्र करते हैं। तो देखिएगा क्या चीज हम बात करेंगे कि जो कुंभा है, जो क्या है? कुंभा है, उनके द्वारा मेवाड़ के शासन की जो देखरेख है वो यहीं से। और ध्यान रखना, इसीलिए इसे क्या कहा गया? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये हम पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, जो कुंभा का निवास स्थान है वो क्या था? यही कटारगढ़ था। और हम बात करते हैं, ये याद कर लिया था कि कटारगढ़ के बादल महल में प्रताप का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये सब बातें हमने अच्छे से पढ़ी थी साथियों, याद रखिएगा। कुंभशाम मंदिर के बारे में हमने पढ़ लिया कि कुंभशाम मंदिर का सिक्का चलता है, याद है ना? क्या चलता है? सिक्का चलता है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़, तीनों जगह ये है, याद रहता है। और याद रखना कि सिक्का चलता है ना, तो इसमें क्या घटना हुई कि कुंभा का जो पुत्र था ना, उदा, याद आ रहा है? उदा जिसे अपने क्या बोलते हैं? पितरहंता शासक बोलते हैं। उसने कुंभा की हत्या यहीं की थी। ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात साथियों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आंखें फाड़ फाड़ के, कान अच्छे से खोल के इसको सुनना है। क्या बात? देखिएगा, याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग की उत्तर दिशा के, कौन सी दिशा के? उत्तर दिशा के पैदल रास्ते को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, टूटिया का होड़ा कहते हैं, है ना? ये याद रखना है। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कहा जाता है ना कि राजस्थान है प्रधान, बहुत भीड़ है यार। तो अपने को पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ लेना है कि बार बार नहीं पढ़ना पड़े, है ना? इतना तक क्लियर कर लेना है। उसके बाद याद रखिएगा भी, यदि पूछ ले पश्चिम दिशा की तरफ से जो रास्ता है उसे क्या बोलते हैं? तो टीडाबारी कहते हैं। और पूर्वी दिशा के रास्ते को क्या कहा जाता है? तो दानीवटा कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन आएगा कि दानीवटा, टीडाबारी क्या है? तो आपको याद रखना है कि ये तो कुंभलगढ़ के रास्ते हैं। अच्छे से ये याद रखिएगा। हमें छोटी सी बात ये भी क्लियर करनी है, 1578 में, 78 में अकबर के जो सेनापति थे, नाम है शाहबाज खां। एक बार ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा पूछा गया था, तो याद रखना, शाहबाज खां जो थे उन्होंने आक्रमण किया और इस दुर्ग पर क्या कर लिया था? अधिकार भी किया। ये बात याद रखना। और इसके साथ साथ यदि हिस्ट्री में अपने अपने पढ़ते हैं भी 18 जून, 21 जून 1576, जो अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इस दुर्ग का क्या महत्व था? तो एक बात याद रखनी है कि इस दुर्ग की जो दुर्ग में हल्दी घाटी की अंतिम योजना प्रताप के द्वारा यहीं बनाई जाती है ना? हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना
प्रताप ने कौन से दुर्ग में बनाई थी? तो आप क्लियर करना, वो कुंभलगढ़ था साथियों। तो इस तरीके से आपको एक एक बात जो है वो कुंभलगढ़ के बारे में याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दुर्ग की ओर, और आपके सामने एक बार फिर से वो माइंड मैप जिसकी सहायता से हमें याद करना है ना। जैसे वो ड्रॉ था तो आराम से अब याद रहता है, तो आप क्लियर करना। देखो आपने ये देख के आपको देखिए क्या फील हो रहा है, कौन सा ये दुर्ग होगा, बताइए, गैस करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे ही हम देखते हैं ना भी, यहां पे एक टायर इस तरीके से एक नली सी तोप सी दिख रही है ना, और तोप के लिए फेमस दुर्ग कौन सा रहता है? तो वो रहता है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा रहता है साथियों? जयगढ़। और ये जो तोप आपको दिख रही है, ये तोप का कारखाना दिख रहा है, ये जयबान तोप है, जो कि विश्व की, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ये बात ध्यान रखना ना, क्योंकि अलग अलग किताबों में आप पढ़ते हो कि एशिया की साराऊ मोटी है जी, विश्व की साराऊ मोटी है जी, भारत की साराऊ मोटी है, तो किसी मोटी पूछ ले वही है। ठीक है, तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये दुर्ग जो रहता है वो कौन सा रहता है? जयगढ़ दुर्ग रहता है। अच्छे से अपने को इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कुंभलगढ़ में अपनों ने एंट्री मारी थी ओरठ पोल से, अब चलते हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं। अपनों ने एंट्री की, ये लीजिए पहला प्रवेश द्वार आ गया है ना, तो आप इसका नामकरण कर दीजिए कौन सा है? तो याद रखना कुंभलगढ़ का मुख्य प्रवेश द्वार था ओरठ पोल, तो इसका कौन सा है? तो ये जो पहला प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं ये है साथियों डूंगर पोल। कौन सा है? डूंगर पोल है। तो मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? डूंगर पोल हो गया। बताओ याद रह सकता है क्या? बताओ याद रह सकता है क्या? तो बिल्कुल आप कहेंगे ये ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट जो पोल आएगा, नेक्स्ट जो दरवाजा आएगा, उसका नाम है साथियों अवनी पोल। क्या है? अवनी पोल है। कौन सा है? अवनी पोल। ठीक है, जैसे अपन ने उसमें बात की थी, क्या याद किया कि OHHV, OHHV ओरठ हल्ला हनुमान विजय, वैसे ही अपने को यहां पे याद रखना एक वो वर्ड जो जब आप जॉब लग जाओगे और उसके बाद में आप सबसे ज्यादा इंतजार किया करोगे ना, यार कब डीए लगेगा, कब डीए लगेगा, तो वो डीए है ये, है ना। तो पहले प्रवेश द्वार डी से डूंगर पोल और दूसरा ए से अवनी पोल, तो डीए लगा देना, है ना। जब डीए लग जाता है ना तो आपकी जय हो जाती है, तो डीए जयगढ़ में है, तो डूंगर पोल और अवनी पोल अच्छे से याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आप पूरे इसको विजिट कर रहे हैं, जब देख रहे हैं तो आपको एक और पोल दिखाई दे रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला और दिखाई दे रहा है, तो याद रखिएगा इसका नाम है साथियों भैरव पोल। कौन सा है? भैरव पोल है। क्लियर? भी जैसे ही डीए लगा आपकी सैलरी बढ़ गई, सैलरी बढ़ते ही अपन याद आवे था पार्टी शार्टी भैरव जी की याद आ, तो ध्यान रखियो डीए और भैरव, डीए और भैरव, आराम हुई बात ने थाने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, और छोटी छोटी बातें महल याद करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा महल यहां पे है, एक तो है सुमट निवास, अच्छे से याद रखना, एक है खिलबत निवास, अच्छे से इनको याद करना है। सुमट और खिलबत दो महल अच्छे से क्लियर करना। ये जो साइन है ये है साथियों ध्यान रखना तोप डालने का कारखाना, यानी कि तोप बनाने का कारखाना जो है वो इसी दुर्ग के अंतर्गत है, याद रहेगा। उसके बाद में आपको ये एक महल दिखाई दे रहा है, जैसे कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग था जिसका नाम था कटारगढ़, वैसे ही जयगढ़ में एक लघु दुर्ग है जिसका नाम है साथियों विजयगढ़ी। क्या नाम है? विजयगढ़ी। यह राजनीतिक बंदियों को यहां पे रखा जाता है, यह एक कारागार था, है ना, और इसका नाम विजयगढ़ी इसलिए पड़ा कि जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को यहां कैद करके रखा था, ठीक है, और उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? विजयगढ़ी पड़ गया। तो ध्यान रखना ये जयगढ़ दुर्ग का लघु दुर्ग है। ये क्या है? जयगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है, इसे भी अपने को भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमें सिंबल दिखाई दे रहा है ये तोफ वाला, ठीक है, तो ये तोफ जो अपने जानते हैं ये कौन सी है? ये जयबान है। कौन सी है? जयबान है। बीच में आपको एक महल दिखाई दे रहा है, ये जो महल है ये साथियों लक्ष्मी महल है। कौन सा है? लक्ष्मी महल है, ठीक है, आराम से हमें ये याद रह जाएगा। तीन मंदिर दिखाई दे रहे हैं, विलास,
हरिहर और सूर्य, विलास, हरिहर और सूर्य। देखो याद करो, 3 मंदिर, विलास, हरिहर, सूर्य, 3 मंदिर याद रह जाएंगे। महल याद करो, महल कौन सा है? सुमट, खिलबत, लक्ष्मी, सुमट, खिलबत, लक्ष्मी, याद करना। लघु दुर्ग कौन सा? विजयगढ़ी, लघु दुर्ग विजयगढ़ी। उसके बाद में पोल याद करो, डीए भैरव, डूंगर अवनी भैरव, डीए भैरव, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करेंगे तोप के बारे में, और एक तोप कौन सी है? जय बांध। तो अच्छे से इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। चलो अब अपने इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, क्या कुछ है तो देखिएगा। विस्तार से जब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं जयगढ़ दुर्ग। आपको पता होगा कि राजस्थान में अपने नए जिले बन चुके हैं। हमें पता है कि जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, तो जयपुर कौन सा? जयपुर शहरी या ग्रामीण? तो अच्छे से क्लियर करना, पहली ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जयपुर शहरी में है। कहां पे है? जयपुर शहरी में, याद कर लेंगे। आगे बढ़े, उसके बाद में याद रखना, जयगढ़ दुर्ग के निर्माण को प्रारंभ किया, यानी कि इसकी नींव जो रखी वो रखी थी मान सिंह फर्स्ट ने। क्लियर? 1592 में रखी, और इसका निर्माण पूरा किया वो मिर्जा राजा जयसिंह ने। क्लियर? यानी कि देखो, जयसिंह भी 2 है, एक मिर्जा राजा जयसिंह, एक स्वाई जयसिंह। हमें याद रखना है कि मिर्जा राजा जयसिंह तो था जयसिंह फर्स्ट, ओके, और स्वाई जयसिंह था जयसिंह सेकंड। क्लियर? तो जो जयगढ़ दुर्ग है ना, इसमें दोनों ही फर्स्ट है, भी मान सिंह भी पहला है और जयसिंह भी फर्स्ट है, तो मिर्जा राजा है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान स्वरूप ये किसने दिया था? ये स्वाई जयसिंह ने दिया था। और किसने दिया? स्वाई जयसिंह ने। अब हम बात करते हैं इसका शिल्पी, है ना, जैसे हमने बात की कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन था, तो जयगढ़ के यदि शिल्पी का जिक्र करें तो कौन था? तो याद रखिएगा, वो था साथियों विद्याधर भट्टाचार्य। नाम सुना होगा, विद्याधर भट्टाचार्य क्या था? इसका शिल्पी रहता है। तो इस बात को याद रख लेना है, अच्छे से दिमाग में बिठाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी पर? याद रखिएगा, यदि हम बात करें जयगढ़ के उपनाम के, तो इसका उपनाम रहता है चिल्हे का टोला या टीला, ये दोनों बातें आती हैं। क्यों नाम है इसका ये? इसलिए क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर है? ये चिल्हे का टीला पहाड़ी पर है, या कहा जाता है ईगल पहाड़ी पर है। ठीक है, क्या था? देखो एक बात ध्यान रखना, इस पहाड़ी पर क्या होता था कि जो मृत व्यक्ति है ना, उनके शव वगैरह जो थे वो फेंके जाते थे। क्लियर? जिनके ऊपर क्या था, जो ईगल है या चील है, अपने बाज वगैरह कहते हैं, वो आते थे, और इस पहाड़ी पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? ईगल पहाड़ी पड़ गया। और ध्यान रखना, अब ये चीज तो ही तो मैं बार बार बोल रहा था, ईगल या चील। अब चीले बहुत ज्यादा है, चीलों का टोला है ये, है ना, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा मात्रा में एक ग्रुप है, और उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया? ईगल पहाड़ी, है ना। और इसी नाम पे जयगढ़ का नाम क्या पड़ गया? ध्यान रखना कि ये कौन सा पड़ गया? चिल्हे का टीला पड़ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़े, इसका और उपनाम क्या है? इसे संकट मोचक दुर्ग भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे एक रहस्य दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, इस दुर्ग में बहुत सी सुरंगें हैं, ये चीज ध्यान रखना, है ना। वो कौन सी सुरंग कहां जाती है? रहस्य है, तो रहस्य में दुर्ग कहा गया। और वर्तमान में ये फेमस क्यों है? अपने पानी के टांकों के लिए फेमस है। हमसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा दुर्ग है जो अपने पानी के टांकों के लिए फेमस है, तो वो जयगढ़। ठीक है, अपनी सुरंगों, गुप्त सुरंगों के लिए फेमस जयगढ़, है ना। और आपको ये पता होगा कि ये माना गया कि कछवाहा जो राजा थे ना, कछवाहा राजाओं का राजकोष जो था वो इसी दुर्ग में दबाया गया था या रखा गया था। तो अपने हम बात करें कि पीएम थे, उनके द्वारा, याद आ रहा होगा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इस दुर्ग में खुदाई भी करवाई गई थी। तो ये वही दुर्ग है। और ये कौन से दुर्ग में इंदिरा गांधी के द्वारा खुदाई करवाई गई? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है साथियों, तो ये बात याद रखनी है अपने को ना। मैंने पहले भी बोला भी आइडो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होवे तो ढंगू ध्यान रख लियो, तो ये अच्छे से क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने ये बात कर ली
कि तोप डालने का कारखाना है। क्लियर? हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये कारखाने का निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने, जिसने दुर्ग बनवाया था, है ना। और ये जो है ये देश का सबसे बड़ा तोप का कारखाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं क्या चीज है। कारखाना हमने पढ़ लिया, तो हमारे पास आ गई साथियों जयबान तोप। कौन सी तोप? जयबान। तो देखा कितनी मोटी है। तो सीधी सीधी बात है कि विश्व की सबसे बड़ी है, विश्व की बड़ी है तो एशिया की भी मोटी है ना, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं, इस तोप का निर्माण किसने करवाया था? इस तोप का निर्माण करवाया साथियों सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। तोप आड़ो कारखानो जयसिंह फर्स्ट और तोप कण बनवाई जयसिंह सेकंड। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इस तोप को पहियों पर किसने रखवाया? ये पहिए दिख रहे हैं ना, बनाया तो जयसिंह ने, लेकिन पहियों पर किसने रखवाया? तो राम सिंह सेकंड ने। दोनों ही सेकंड है, वो सवाई जयसिंह और ये राम सिंह सेकंड। ठीक है, बात याद रखना। अब अपनों ने ये बात की कि विश्व की सबसे बड़ी है, तो दिमाग में आया कि गुरु यहां तो बताओ कितनी मोटी है, ये तो बताओ। तो ये चीज ध्यान रखना, इसकी लंबाई जो है वो 18 से 20 फीट लंबी है। ओके, और याद रखना इसका वजन जो है वो 50 टन इसका वजन है ना। तो काफी मोटी चौड़ी भारी भरकम हो गई है, ध्यान रखना। देखो, फिर अपने दिमाग में आता है कि सर इतनी मोटी, इतनी बड़ी, इतनी फेमस कदी चलाई के? तो ध्यान रखना, इसको टेस्टिंग के तौर पर, परीक्षण के तौर पर सिर्फ एक बार चलाया गया था, है ना। और जब चलाया गया तो ध्यान रखना इसका जो गोला है ना वो गिरा साथियों जाकर कहां पे? चाकसू में। कहां गिरा? चाकसू में। ठीक है, और चाकसू में जहां गोला गिरा वहां पे गड्ढा बन गया, और वर्तमान में वो गड्ढा तालाब के रूप में बदल चुका है, रूपांतरित हो चुका है, और उस तालाब का नाम है साथियों गोलेराव तालाब। याद रखना, तो गोलेराव जो तालाब है ना वो किसकी देन है? तो ध्यान रखना जयबान की देन है। किसकी देन है? जयबान। याद रह जाएगा ना। देखो कितने अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक बात और याद रखना, अब दिमाग में ये आता है कि सर एक ही बार क्यों चलाया, दूसरी बार क्यों नहीं चलाया, है ना। भी टेस्टिंग तो हो गई, तो गोलो अच्छे बड़ो चाल लो और तालाब बने हो, सब ठीक है, लेकिन ध्यान रखना साथियों इसको क्यों नहीं, इसको सामरिक दृष्टि से रख लिया था, युद्ध में चलाने खातर को नहीं। क्यों को नहीं? क्योंकि जब इसको चलाया जाता था ना तो जितनी गति से गोला आगे की तरफ निकलता था उतनी गति से ये खुद पीछे की तरफ। ठीक है, एक बात क्लियर भी, ये चीज तो है ना भी, क्रिया प्रतिक्रिया तो होगी, वो सब सिस्टम बैठा। तो ये निश्चित था कि जो इसको चलाएगा ना, है ना, चलाएगा वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, सुसाइड की तरह हो गया। यानी कि कहने का मतलब राजा को ये हुआ कि यार बीमाल दुश्मन के ठकद में रहेगो पहला आप पर ला मरन लाग रहे, तो इन दोबारा कौन चलायो। दूसरी बात, जब ये चलाई जाती थी तो बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा ध्वनि उत्पन्न करती थी, तो इसके आसपास के ना उसके कानों के पर्दे फट जाते थे, यानी कि बहरापन आ जाता था। तो इसके कारण इसे दोबारा है वो नहीं चलाया गया। तो ये बात अपने को अच्छे से ध्यान रखनी है। तो एक बार ही चली है, इसलिए अपने को ध्यान रखना चाकसू और गोलेराव तालाब। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं और क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने बात कर ली है भी 1975-76 में जो हमारे पीएम थे इंदिरा गांधी जी के द्वारा गुप्त खजाने की खोज के लिए यहाँ पे क्या करवाई गई? खुदाई करवाई गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट ये भी मैंने बता दिया कि कछवाहा वंश का राजकोष दफीना, है ना, यहाँ रखा गया था, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी जो मीणा जाति के पास होती थी। ये बात भी हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अपने बात की कारागार, और कारागार कौन सी है मैंने बता दिया, वो है विजयगढ़ी। कौन सी है? इसके अंदर स्थित जो लघु दुर्ग है। ठीक है, राजनीतिक बंदियों को यहां रखा जाता था। सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह, जिसको चीमाजी भी बोलते हैं साथियों, है ना, उनको कैद करके रखा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? विजयगढ़ी। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रवेश द्वार बात कर ली है। एक तो है डूंगर दरवाजा और एक है अवनी दरवाजा, मुख्य प्रवेश द्वार। आप लोगों ने एक और दरवाजे का जिक्र किया था, वो था भैरवपुर। कौन सा था? भैरवपुर। आराम से याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं,
दर्शनीय स्थल, ये महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। दिया बुर्ज हमसे पूछा जा सकता है, दिया बुर्ज कहां पे है, जो कि 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, दिया बुर्ज जयगढ़ के अंतर्गत है, याद रखिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कठपुतली घर, क्योंकि जैसे ही कठपुतली का जिक्र आता है ना, तो अपने उदयपुर की तरफ भाग के जाते हैं। कठपुतली घर यदि हमसे पूछा जाए, देखिए कठपुतलियों का संग्रहालय पूछ लिया जाए, संग्रहालय तो है बागोर की हवेली उदयपुर में, और कठपुतली घर पूछ लिया जाए कौन से दुर्ग के अंतर्गत है, तो आपका आंसर आना चाहिए साथियों जयगढ़। ठीक है, अच्छे से दिमाग में फीड कर लेना। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। आराम मंदिर, वो भी यहीं पर है, तो अपने को याद रखना है साथियों। तो ये सारी बातें आराम से याद कीजिए, एक एक बात के बारे में हमने बात की। तो आज के सेशन के लिए इतना सा। थैंक यू साथियों, आपसे उम्मीद है अच्छे से मेहनत करें, अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। ध्यान रखना साथियों, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप सबका ये दायित्व बनता है कि आप अपने प्लेटफॉर्म मिस्टर एग्रीकल्चर को अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो अच्छे से ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, सपनों को साकार कीजिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू आप सभी का।